तो नंबर सिस्टम में अब हम समझते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो कि 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक होती हैं, ऐसी संख्याओं में वो कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं और जिन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर हम विभाज्यता के हिसाब से देखें, डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखें, तो 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं में हमेशा दो टाइप की संख्या होंगी, या तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी या वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आइए हम सबसे पहले भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर समझते हैं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक आपको बताएं कि भाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है। अगर हम कंडीशन को समझ गए तो बड़ी आसानी से हम बता देंगे। सबसे पहले जो भी संख्या होगी वो 1 से विभाजित होनी चाहिए, 1 से विभाजित हो। अगर संख्या 1 से विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या होगी, ये पहली कंडीशन है। इसके साथ अभी देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है। दूसरी कंडीशन जानने से पहले हम ये समझते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से विभाजित ना होती हो। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी 1 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, संख्या 1 से विभाजित हो, इसके साथ साथ स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। स्वयं का मतलब क्या है, जिस संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वह 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, ये दो कंडीशन। और इसके साथ साथ एक तीसरी कंडीशन है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो। कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो। यहां पे ये चीज समझ गए तो हम कंपोजिट नंबर समझ जाएंगे। अन्य संख्या का क्या मतलब हो, अन्य संख्या का क्या मतलब, कहने का तात्पर्य यह है जो भी हमारी संख्या हो वो 1 से विभाजित हो, सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित हो, सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित होती है। ये दोनों कंडीशन भाज्य पर भी अप्लाई करती हैं, अभाज्य पर भी। दोनों टाइप की जो भी संख्याएं होंगी सब पे अप्लाई करेगी। ये तीसरी डिसाइड करती है कि भाज्य है या अभाज्य। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, मैं साइड में चलिए नीचे करता हूं। तो सपोज करिए मैंने एक संख्या ले ली 6। अब आइए हम चेक करते हैं 6 हमारी भाज्य है या अभाज्य। अब 6 बताइए, 6 क्या 1 से डिवाइड होगी बाय डिफॉल्ट 1 और स्वयं से सभी संख्याएं होंगी तो 1 से भी होगी। देखिए यहां पे हमने 6 से भी लिख दिया क्योंकि विश्व की दुनिया की जो भी संख्याएं होती हैं वो 1 और स्वयं से विभाजित होंगी। 1 के बाद 2 से चेक करते हैं, क्या 2 से 6 विभाजित होगा, हो जाएगा। 2 के टेबल आप काउंट करिए, 2 के टेबल में 6 आएगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से, हाँ 3 से भी हो जाएगा। 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, 4 से नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 7 से चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि संख्या 6 से बड़ी हो जाएगी तो 7 से विभाजित हो ही नहीं सकती। हमें सिर्फ जिस संख्या के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसी संख्या तक हमको जानना है। तो 1 2 3 और 6 यानी कि 1 से विभाजित हो रही, स्वयं से विभाजित हो रही, 1 स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होना था। तो 1 और 6 के अतिरिक्त किसी भी एक और संख्या से विभाजित हो, और ये एक क्या ये 2 और संख्याओं से विभाजित हो रही, 2 से भी हो रही, 3 से भी हो रही। तो यहाँ पे 1 2 3 3 कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब एक दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं इसी चीज को, इसको रब करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3। अब आइए चेक करते हैं क्या 3 स्वयं से और 1 से के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से विभाजित होता है। 1 से होगा, 3 से भी होगा। 2 से चेक कर लेते हैं,
2 से नहीं होगा। तो ये हमारा 1 से हो रहा, स्वयं से हो रहा। 1 व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और कोई और संख्या नहीं जिससे विभाजित हो। तो ये हमारा जो है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है, ये भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं, इसको रफ करते हैं और हम चेक करते हैं 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड 4 हो जाएगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 1 और 4, 1 और स्वयं से तो विभाजित करना ही करना है। इसके साथ क्या किसी और से विभाजित हो रहा? जी हाँ, एक और संख्या से हो रहा, वो 2 है। संख्या कोई भी हो, 1 से विभाजित, स्वयं से विभाजित, इसके अतिरिक्त किसी एक और से विभाजित हो रहा, यानी कि ये हमारा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो 4 हमारा क्या है? भाज्य है, भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। इसको ड्रॉ करते हैं और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होगा, हमने क्या बताया था, या तो संख्या विभाजित होगी या तो नहीं विभाजित होगी। अगर वो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और एक किसी अन्य से विभाजित हो तो भाज्य संख्या हो जाएगी। इस स्टार वाली कंडीशन को अगर हम हटा देंगे कि संख्या हमारी 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, बस अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे अभी हमने उदाहरण किसका लिया था? 5। आइए 5 पे चेक करें, क्या हमारी 5 1 से विभाजित है? बिल्कुल, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। क्या ये स्वयं से विभाजित है? जी हाँ, स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। अब दूसरा, अच्छा 1 और 5 के बीच हम चेक कर लेते हैं क्या किसी अन्य संख्या विभाजित है? तो 1 के बाद 2 आता है, क्या 2 के टेबल में 5 आएगा? नहीं, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा। 5 तो स्वयं ही है। तो ये सिर्फ 1 से और स्वयं से 2 कंडीशन पूरी कर रही, 1 से और स्वयं से, इसके अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं हो रही। तो ये हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं 7 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये विभाजित नहीं होगा। ये चेक करते हैं, 1 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 2 से नहीं होगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 6 के टेबल में नहीं आएगा। स्वयं बचा, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 1 और स्वयं, यानी कि 7 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब एक और संख्या लेते हैं इसी के बीच की, चलो इनके बीच की एक संख्या लेते हैं, क्या है? 6। अभी हमने चेक किया था 6 1 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से तो डिवाइड होगा, 1 और स्वयं से डिवाइड होगा। बीच का देख लेते हैं, 2 3 4 5, 2 से क्या 6 डिवाइड होगा? हो जाएगा, 2 के टेबल में है। 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन पूरी, 2 पूरी, 3 पूरी, 4 पूरी हमारी थी क्या? सिर्फ 1 और स्वयं, इसके अतिरिक्त किसी से भी ना विभाजित हो। तो ये तो हमारा 1 के अतिरिक्त अन्य से विभाजित हो रहा, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या की कंडीशन क्या थी? 1 से, स्वयं से और इसके साथ साथ किसी एक अन्य, कम से कम एक अन्य से। तो ये तो 1 या 2 अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा, तो ये हमारी भाज्य हो जाएगी, ना कि अभाज्य। तो आज हम समझे हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें एक चीज हम सब बता देते हैं, एक जो हमारा ये 1 है, 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 को ना ही हम भाज्य बोलेंगे ना ही अभाज्य बोलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये चीज पेपर में आता है, सबसे
सबसे छोटी प्राइम अभाज्य संख्या वो 2 है। 2 ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 क्यों सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ये हम कभी बाद में जानेंगे। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। एक को हम भाज्य नहीं बोलेंगे, अभाज्य नहीं बोलेंगे। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो सकती है? 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 सबसे छोटी अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 से भाज्य संख्या स्टार्ट होती है। आप पॉइंट नोट करिएगा, भाज्य संख्या जो है वो 4 से स्टार्ट होती है। 4 से, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 ऐसे। और अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2 के बाद 3 डैश। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक ना ही भाज्य है ना अभाज्य।